हेलो जय हिंद प्यारे बच्चों। अगर आप मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12th में पढ़ते हैं और इसी वर्ष इंटरमीडिएट का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं दोस्तों, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का 35 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर इस 35 ऑब्जेक्टिव को आप सभी विद्यार्थी कंप्लीट रखते हैं तो आपके परीक्षा में मैं यह दावा ठोक सकता हूँ कि आपके परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना है प्यारे बच्चों, क्योंकि यह चैप्टर आपके बोर्ड के पर्पज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए प्यारे बच्चों वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते। जो विद्यार्थी 12th परीक्षा में, ठीक है ना, 12th परीक्षा में अगर चाहते हैं कि मेरा 450 अंक आए या टॉपर बनना चाहते हैं तो इस नोट्स को पूरी तरह अच्छी तरह से पढ़ लेते ना दोस्तों, तो आपके परीक्षा में 95% क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो नोट्स सही विद्यार्थी परचेस कर लेना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते प्यारे बच्चों। ये 35 ऑब्जेक्टिव वही रहेंगे जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये 35 ऑब्जेक्टिव को एक एक ऑब्जेक्टिव को ध्यान पूर्वक पढ़ते चलेंगे। ठीक है ना, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी पदार्थ का परावैद्युतांक नियतांक हमेशा होता है। यानी किसी भी पदार्थ का जो परावैद्युतांक होना होता है ना दोस्तों, परावैद्युतांक नियतांक हमेशा क्या होता है, यानी कि हमेशा क्या होता है प्यारे बच्चों। देखिए 2023 में यह परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे, तो याद रखना एक से अधिक हमेशा होता है। किसी भी पदार्थ का परावैद्युतांक नियतांक कितना होता है प्यारे बच्चों, तो क्या होता है, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर, एक से अधिक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते। सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चाहते हो कि क्लास 12th में सबसे बेस्ट तैयारी हमारा हो। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों। प्रश्न आपके परीक्षा में आए कि निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है। सदिश राशि की बात किया जा रहा है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सी है ना दोस्तों जो सदिश राशि है। तो सदिश राशि कौन है दोस्तों, तो देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी को क्या दोस्तों, क्वांटिटी। तो याद रखना है प्यारे बच्चों कौन सा सदिश राशि है प्यारे बच्चों, तो याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ना, जो सदिश राशि के अंतर्गत आता है, तो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सदिश राशि कौन सा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों। प्रश्न आपके परीक्षा में अगला नंबर क्वेश्चन क्या आया जो देखेंगे। कहा जा रहा है दोस्तों कि देखिए प्रश्न आया दोस्तों कि धातु का परावैद्युतांक होता है, यानी कि जो दो होता है ना दोस्तों धातु का जो मेटल होता है ना दोस्तों उसका परावैद्युतांक होता है। देखिए ये भी क्वेश्चन दोस्तों परिचय का मोहताज नहीं। देखिए 2019 में यह क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे गए। तो धातु का परावैद्युतांक क्या होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखना अनंत होता है। धातु जब भी मेटेल की बात किया जाए दोस्तों तो याद रखना कि अनंत होता है, यानी इन्फिनेटिव, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखें, अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। प्रश्न आपके परीक्षा में आया कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, यानी कि विद्युत धारिता पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो विद्युत धारिता का मात्रक क्या होगा दोस्तों, तो याद रखना प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वोल्ट हो जाएगा। पहला क्या होता है दोस्तों, विद्युत धारिता का SI मात्रक ऑफ वोल्ट होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी विद्यार्थी को ए लगाते चलना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कागज का क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, कागज का परावैद्युतांक समर्थ होता है, यानी कि दोस्तों जो होता है ना सो कागज का परावैद्युत जो समर्थ होता है ना, याद रखना क्या होता है इसका, तो याद रखना है प्यारे बच्चों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर 10 गुना। 10 गुना कितना होता है, 10 गुना 10 के पावर 6 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दिया हो प्यारे बच्चों, तो देखेंगे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आप सभी विद्यार्थी को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा के लिए चुन कर लाए गए दोस्तों। ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है, यानी कि दोस्तों वायु है ना दोस्तों, जैसे हवा कहते हैं, हवा में गोलीय चालक है, गोलीय चालक होता है ना उसका धारिता समानुपाती होती है, यानी किसके समानुपाती होती है, तो याद रखना गोले की त्रिज्या के समानुपाती होती है प्यारे बच्चों। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित, देखिए कहा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है, यानी कि वोल्ट बटा मीटर कौन किसका मात्रक होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखना कि वोल्ट बटा मीटर किसका मात्रक होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखना विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक ऑफ क्या होता है, तो वोल्ट बटा मीटर, यानी V बटा M, जिसे शॉर्ट में कहता है V से वोल्ट M से मीटर। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो यूनिट याद रखना वोल्ट
वोल्ट बटा मीटर होता है, ठीक है ना। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विभव प्रवणता का मात्रक होता है, यानी कि क्या पूछा जाए तो विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखना इसका भी करेक्ट आंसर है वोल्ट मीटर इनवर्स। क्या होता है दोस्तों, वोल्ट इंटू मीटर इनवर्स। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ प्यारे बच्चों, तो डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर इनवर्स। अगला प्रश्न देखिए, ये 35 ऑब्जेक्टिव को आप सभी विद्यार्थी याद कर लेना, क्योंकि ऐसे प्रश्न यही सब प्रश्न आपके परीक्षा में देखने के लिए मिनिमम यहाँ से 5 से 10 प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। मिनिमम की बात किया जाए तो 5 प्रश्न और अधिकतम 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यही 35 ऑब्जेक्टिव में से आपको देखने के लिए मिलेगा। वायु में गोली चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है दोस्तों, यानी कि जो अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि चालक की धारिता का, ठीक है ना। तो वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है। तो प्यारे बच्चों किसके अनुक्रमानुपाती होती है, तो याद रखना गोले की त्रिज्या का है। गोले का त्रिज्या कहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, पैरावैद्युतांक का SI मात्रक क्या होता है। पैरावैद्युतांक पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो पैरावैद्युतांक का SI यूनिट क्या हो, SI मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, तो पैरावैद्युतांक को याद रखना कि 2n इनवर्स मीटर के पावर -2, यानी कि डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, डी नंबर याद रखना है। चलिए ध्रुवन क्या कहा जा रहा है दोस्तों, ध्रुवन का परिणाम निर्भर करता है, यानी ध्रुवन है ना प्यारे बच्चों, उसका परिणाम किस पर निर्भर करता है। तो ध्रुवन का जो परिणाम है ना प्यारे बच्चों किस पर निर्भर करता है, तो याद रखना है कि किस पर निर्भर करता है प्यारे बच्चों, तो याद रखना है कि द्विध्रुव स्थित ऊर्जा पर, यानी कि 11 का ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ए आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है, यानी लाल रंग होता है ना प्यारे बच्चों, लाल रंग, उसका मान क्या होता है, लाल रंग का मान क्या कहता है दोस्तों, मान क्या होता है। तो कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड का जो लाल रंग का मान होता है ना, याद रखना है कितना होता है दोस्तों, तो 2 होता है, ठीक है। तो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कलर कोड में जो लाल रंग का मान होता है ना कार्बन प्रतिरोध का कितना होता है, तो 2, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, याद रखना है 20 का बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न आपके परीक्षा में पूछेंगे प्यारे बच्चों, देखिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चलिए आगे अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, एक धनावेश निम्न में से विभव को क्षेत्र में विभव में ले जाता है तो वह आवेश का स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। तो याद रखना है इसका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर घटेगी, ऑप्शन नंबर बी। ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा में बहुत कम आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, संधारित्रों के समांतर संयोजन में राशि प्रत्येक संधारित्रों के लिए समान रहती है, वह कौन सा है। तो जो होता है ना दोस्तों, प्रत्येक के लिए जो होता है ना संधारित्र समान होती है। तो याद रखना है प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर क्या याद रखना है कि यह विभवांतर होता है ना, जो प्रत्येक संधारित्रों के लिए समान होती है, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, प्रश्न आया कि संधारित्रों के समांतर संयोजन जो प्रत्येक राशि के लिए समान होती है वह क्या होता है। तो देखिए वही प्रश्न है, बिल्कुल रिपीटेड प्रश्न है ये, विभवांतर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी याद रखना। कहा जा रहा है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगी, क्या होगी दोस्तों, घट जाएगी या बढ़ जाएगी। तो एक जो होता है ना दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन के दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो याद रखना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बढ़ती है, क्या होती है बच्चों, तो बढ़ती है, यानी कि बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। एक पैरावैद्युत का समानांतर पट्टिका में संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होता है। देखिए 2019 में यह क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। तो याद रखना है क्या हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का। तो प्यारे बच्चों याद रखना समान रहता है, बिल्कुल याद रखना कि समान रहता है, बी नंबर बिल्कुल याद रखना है आप सभी को। अगला वांड कहा जा रहा है दोस्तों कि वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है, यानी कि होता है ना दोस्तों वान डी ग्राफ जो जनित्र होता है ना, वान डी ग्राफ उसका जो है एक ऐसी युक्ति है जो क्या उत्पन्न करती है, प्रतिवर्ती धारा उत्पन्न करती है, या उच्च आवृत्ति की धारा, या उच्च वोल्टता की धारा, या जल विद्युत। तो प्यारे बच्चों याद रखना इसका करेक्ट आंसर, याद रखना है प्यारे बच्चों जल विद्युत, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखें, चलिए प्यारे बच्चों प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं कि एक क्या आया दोस्तों कि एक संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है, यानी कि एक संधारित्र का
धारिता का ही मात्रक पूछा जा रहा है। तो याद रखना दोस्तों की धारिता का मात्रक क्या होता है, तो फैराड होता है। क्या होता है दोस्तों, फैराड होता है प्यारे बच्चों। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आया दोस्तों कि एक समान बूंदों में प्रत्येक 50 वोल्ट विभव का आवेशित किया जाता है, यानी 50 विभव तक किसे आवेशित किया जाता है दोस्तों, तो एक समान जो होता है ना 50 विभव को आवेशित किया गया है, इन्हें जोड़कर नई बनी बूंद का विभव होगा, यानी नई बूंद बनेगा ना उसका विभव पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो विभव पूछा जाए तो याद रखना 1250 वोल्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, देखिए न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन है दोस्तों, ये फार्मूला पे सभी प्रश्न आपके लिए बनते हैं। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए, जब एक परीक्षण को आवेश को अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव के लंब अवध में अनुदिश लाया जाता तब किया गया कार्य होता, यानी किया गया कार्य क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, तो इसका भी करेक्ट आंसर आप सभी विद्यार्थियों को याद रखना है, शून्य होता है प्यारे बच्चों। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, विद्युत विद्युत ध्रुव के निरीक्षित क्या कहा जाए, निरीक्षित स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। तो विद्युत विभव का जो व्यंजक होता है ना प्यारे बच्चों, जो कितना होता है, तो देखेंगे प्यारे बच्चों ऑप्शन में क्या दिया गया है कि देखिए R/4πε0 या 4πε0 या DY/0 या C हो जाएगा प्यारे बच्चों, शून्य हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखना शून्य होता है प्यारे बच्चों, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, कहा जा रहा है दोस्तों, दो समान धारिता वाले संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ने के उसके समतुल्य धारिता होती है, यानी समतुल्य धारिता पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। याद रखना, देखिए ये 2020 में यह प्रश्न आया है। ठीक है, तो याद रखना प्यारे बच्चों, ये नंबर हो जाएगा यानी 2 कूलम हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। जब समांतर पट्टिका को वायु के संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती है तब उसकी धारिता होगी, तब उसकी भी धारिता क्या हो जाएगी, तो घट जाएगी प्यारे बच्चों। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आया दोस्तों, सारा प्रश्न का उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में देता चलेगा। दो आवेशित को बीच वस्तु को जोड़ने के लिए कि उनके बीच में विद्युत प्रवाहित नहीं होता यदि उनके धारिता समान हो या आवेश समान है, विभव या प्रतिरोध है। तो प्यारे बच्चों याद रखना है कि जब उसका प्रतिरोध समान होगा तभी यह क्रिया हो जाएगा। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखें, समांतर पट्टिका को वायु के स्थान पर उच्च परावैद्युतांक नियंत्रक में रखा संधारित्रों की धारिता होगी। देखिए सबसे पुराना क्वेश्चन 2010 में हुआ था। ठीक है ना, 2010 में यह प्रश्न आया था। ठीक है, तो याद रखने प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 26 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर याद रखने प्यारे बच्चों की 26 नंबर का क्या हो जाएगा, बढ़ती है। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के निकाय में स्थित ऊर्जा के दूसरे के समीप आ रहा है, इस घट रही है या इसे घट रही है बढ़ रही है दोस्तों, यहाँ पे बढ़ती रहेगा, अनिश्चित है। तो प्यारे बच्चों याद रखना क्या हो जाएगा, तो यह बढ़ रही है। ठीक है, बढ़ते 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 बढ़ रही है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखना बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, एक समांतर पट्टिका के संधारित्र के पट्टियों के आवरक की एक पतली प्लेट में रख देने के संधारित्र की धारिता होगी, यानी संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, तो याद रखना इसका भी प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाती है। क्या होती है प्यारे बच्चों, बढ़ जाती है। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए एकदम समान धारिता में 3 संधारित्रों के तुल्य धारिता होगी, धारिता पूछा जा रहा है तुल्य धारिता। तो 29 नंबर प्रश्न का भी करेक्ट आंसर याद रखना है कि क्या हो जाएगा, तो सी नंबर बिल्कुल याद रखना है। चलिए 50 धारिता का वाला संधारित्र में 10 वोल्ट विभव का क्या कहा जाता है दोस्तों, आविष्ट किया जाता है, तो उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, तो याद रखना 2.5 गुना 10⁻⁻⁴ जूल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 4 संधारित्र के ऊपर में प्रत्येक संधारित्र के लिए एक 2UF का एक में 8 UF में संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए, यानी किस क्रम में जोड़ना चाहिए, तो इसका भी करेक्ट आंसर है ये समांतर क्रम में जोड़ना सही होगा, यानी बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 32वें प्रश्न भी, ये सभी प्रश्न उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखना है 32वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है 10 हो जाएगा। ठीक है, आप अगला प्रश्न देखें, यदि कई संधारित्र को उपल
उपल हो तो उनके समूह में उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें उन्हें श्रेणी क्रम या समांतर क्रम, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर है, तो मिश्रित क्रम में जोड़ना चाहिए। तो प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए तो करेक्ट आंसर क्या आ जाता है, रखना सी। यदि 10 माइक्रोफैराडे ठीक है धारिता वाले उस आवेश में होगा संधारित्र को 5 वोल्ट का तक आवेशित किया जाए तो 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो याद रखना है कि 50 यानी कि 5 गुना 10⁶ हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो याद रखना बी नंबर है बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखें, समांतर कहा जा रहा है दोस्तों कि समांतर प्लेट में संधारित्र की प्लेटों के बीच में विद्युत पदार्थ के संधारित्र की धारिता होगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 35 नंबर प्रश्न का भी करेक्ट आंसर आप सभी विद्यार्थी को याद रखना दोस्तों बढ़ती है। क्या हो जाएगा दोस्तों, समांतर प्लेट में, देखिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, समांतर प्लेट में संधारित्र की प्लेटों के बीच में जो परावैद्युत पदार्थ है ना दोस्तों, पदार्थ उसका संधारित्र की धारिता का मान हमेशा याद रखना कि बढ़ता जाएगा, ठीक है, बढ़ता है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों कि ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 35 ऑब्जेक्टिव मैंने इस वीडियो में आपको कंप्लीट करा दिए दोस्तों। हर वर्ष इससे कम तो 5 से 6 ऑब्जेक्टिव अधिकतम की बात किया जाए तो कम से कम तो 10 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो आपके इस वीडियो के मात्र 15 मिनट के वीडियो से आपको यहाँ पे 10 नंबर कंप्लीट हो चुके हैं प्यारे बच्चों। तो वीडियो आप सभी को पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कम समय में मेरा कितना अंक आ जाए तो 450 नंबर है, 450 नंबर। देखिए अभी कुछ समय बहुत है प्यारे बच्चों, तो याद रखना कि अगर 450 नंबर या टॉपर बनना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो टॉपर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा दोस्तों संघर्ष एजुकेशन को, और इस नंबर पे आपको कॉल करना है, ठीक है ना, नोट्स के लिए। सभी बच्चे को जो वीडियो इसको स्किप करने के बाद आपको क्या करना है, इस नंबर को नोट कर आपको कॉल करना है और नोट सभी विद्यार्थी को ले लेना। ये फर्स्ट चैप्टर मैंने करा दिया दोस्तों। सेकंड चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा, विद्युत विभव तथा धारिता था, चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था प्यारे बच्चों। 35 ऑब्जेक्टिव मैंने इस वीडियो में हल किए। तो आप सभी को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।